Assalamu alaikum class 11. So now we are gonna start exercise 1.2 of unit 1 complex numbers और हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. Let z1 is a complex number equals 3 minus 4 iota, z2 equals 4 plus 5 iota and z3 equals minus 5 plus 6 iota. Verify the following properties. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1. जैसा कि आपके इल्म में है, हम इससे पहले इससे रिलेटेड वीडियो देख चुके हैं जिनमें मैंने आपको इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना और इन प्रॉपर्टीज के मुतालिक मैंने आपको गाइडलाइंस दी थी. नाउ अब हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव. हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. अब हम इसको वेरीफाई करते हैं. यहाँ पर देखिए, हम ये देखिए, ये कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे है. अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, तो अगर आप इसकी प्लेसेस चेंज करेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमें यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत है. तो मैं यहाँ पे लेट्स से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव. तो अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ. लेट्स से z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1. अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेसेस चेंज करता हूं तो मेरे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा. नाउ सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, ओके, z1 प्लस z2. ओके, नाउ z1 इज what is it? 3 minus 4 iota, and z2 is 4 plus 5 iota. एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा. ओके, सो 3 plus 4 then plus and then minus 4 iota plus 5 iota. Okay, so my final answer will be 3 plus 4 is 7 and then plus and then minus plus minus, so iota will be common. Minus plus minus, 5 minus 4 is 1 and 1 will be positive because 5 greater है, उसका साइन पॉजिटिव होगा. So 7 plus iota. अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं. राइट हैंड साइड इज z2 प्लस z1. तो अब मैं पहले लिखूंगा 4 प्लस 5 आयोटा, देन 3 माइनस 4 आयोटा. वही रूल, रियल पार्ट में ऐड होगा 4 प्लस 3 एंड देन इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा 5 आयोटा प्लस माइनस 4 आयोटा. मैंने यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो इसीलिए ऐड का साइन यहाँ पर है. ओके, नाउ 4 प्लस 3 7 प्लस आयोटा कॉमन 5 माइनस 4 बिकॉज प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 इज 1, साइन ग्रेटर नंबर का आएगा. सो अब आप देखिए, हेंस दोनों चीजें यहाँ पे इक्वल है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. So hence left hand side equals right hand side. Okay, so ये हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई कर दिया. नाउ अब हम पार्ट 2 को वेरीफाई करते हैं. पार्ट 2 इज अबाउट multiplication of complex numbers is commutative.
is commutative. Okay, so again I will start with मुझे इसके लिए भी सिर्फ दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत है. z1 will be multiplied by z2. It should be equal to z2 will be multiplied by z1. Now सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड. So z1 multiplied by z2, and z1 is 3 minus 4 iota, and z2 is 4 plus 5 iota. Let's check. z1 is 3 minus 4 iota, z2 is 4 plus 5 iota. अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं. आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला याद है, a कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय सी कॉमा डी. सो अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी. ओके, अगर आपको नहीं भी याद तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लिया करें. इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जांपल 3 4 ज़ा 12, देन उसके बाद आप क्या करते हैं 3 5 ज़ा 15. बस आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा. 15 आयोटा, देन माइनस 4 आयोटा 4 ज़ा माइनस 16 आयोटा, then minus plus minus 4 5 that are 20 iota square. Okay, now 12 and then iota square would be minus 1, so it would be plus 20, and then plus 15 minus 16, so it would be minus iota. Now so 12 plus 20 is 32 minus iota. Okay, so this is all about z1 and z2. अब हम जरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. राइट हैंड साइड z2 मल्टीप्लाई बाय z1, so 4 plus 5 iota मल्टीप्लाई बाय 3 minus 4 iota. अब भी मेरा आंसर सेम आना चाहिए. अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. सो ए सी, ए और सी ये रहा 4 3 ज़ा 12 माइनस बी डी. बी मेरा 5 आयोटा है और डी मेरा 4 आयोटा है. ओके, अच्छा अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं तो ये होगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी. ओके, और इसके साथ ये जो है ये पूरी आयोटा वाली होगी, मेरी इमेजिनरी पार्ट होगा ये आयोटा. तो 4 3 ज़ा 12 ए सी. नाउ उसके बाद बी डी और माइनस, तो 5 4 ज़ा 20, लेकिन यहाँ माइनस 4 है तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा माइनस 20. ओके, नाउ अब उसके बाद प्लस है. ओके, ए डी, ए और डी ये रहा तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा माइनस 16. ओके, माइनस 16, एंड देन उसके बाद जो आएगा माइनस 16, उसके बाद बी सी. तो बी और सी 5 3 ज़ा 15 प्लस 15. ओके, नाउ अब मैं जरा इसको सिंप्लीफाई कर लूं. सो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 20 इज 32 प्लस माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 16 इज माइनस 1. ओके, और ये आयोटा की टर्म है, ये आपको पता है तो मुझे यहाँ इसके साथ आयोटा लिखना है. ओके, सो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये 32 माइनस आयोटा, और देखिए वही ऊपर है जो नीचे है. एक्चुअली जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ब्रैकेट्स नहीं डालनी होती. मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स भी इंक्लूड कर दी हैं, तो ब्रैकेट्स आपको फिर नहीं इंक्लूड करनी होती, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो दैट्स वाई. तो अब मैं यहाँ लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स
right hand side. Hence, left hand side equals right hand side. Okay, so this is the also commutative law is proved in complex numbers in multiplication. Now addition of complex number is associative. अब ये देखिए हमने एसोसिएटिव के बारे में यहाँ पे पढ़ा हुआ है. एसोसिएटिव लॉ इज अबाउट अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इट इज अबाउट द ब्रैकेट्स. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव. अब हम ये थर्ड पार्ट जरा सॉल्व करते हैं. एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव. ओके, नाउ अब आप देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या है एडिशन का. आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2, Z3. आप इन सबको ऐड कर रहे हैं और आपने यहाँ पे ब्रैकेट इन्वॉल्व कर लिए. लेट्स से आप Z1 Z2 पहले ऐड करेंगे फिर उसके बाद Z3. अब यहाँ पर भी यही 3 नंबर लिखे हुए हैं Z1 Z2 Z3, लेकिन आप ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं. आप बोलते हैं Z1 और Z2 मैं पहले ऐड करूंगा फिर Z1. आपका आंसर सेम आएगा. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. लेट्स चेक. लेफ्ट हैंड साइड Z1 plus Z2 plus Z3. So Z1 is 3 minus 4 iota, 4 plus 5 iota, 3 minus 4 iota plus 4 plus 5 iota. Now plus minus 5 plus 6 iota. -5 इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ प्लस 6 आयोटा. तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को करना है. तो 3 रियल पार्ट में ऐड होगा. 3 plus 4 7 minus 4 plus 5 is प्लस आयोटा. देन प्लस -5 plus 6 आयोटा. अब इसे ऐड कर देते हैं. 7 minus 5 is 2 plus iota and then it's mean plus 1 plus 6 is plus 7 iota. So अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं और वहां पर भी हमारा यही आंसर आना चाहिए. राइट हैंड साइड इज अबाउट Z1 plus Z2 plus Z3. अब मुझे इसको ये मतलब Z1 में ऐसे ही लिख दूंगा 3 minus 4 iota और Z2 is 4 plus 5 iota, then plus -5 plus 6 iota. So अब मैं देखता हूं कि क्या चेंजेस आएगी. 3 minus 4 iota. Now 4 minus 5 is -1 plus 5 plus 6 is 11 plus 11 iota. अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं. मेरा आंसर 2 plus 7 iota आना चाहिए. 3 minus 1 is 2 minus 4 and plus 11 minus plus minus, so 11 minus 4 is 7. So yes, my left hand side and right hand side is equal. So hence I will say hence left hand side equals right hand side. Okay, now अब आप जरा देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव. यहाँ पर भी यही बात है. बस अब मुझे क्या करना पड़ेगा इन सब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो मैं ये भी आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए. पार्ट 4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव. ओके, सो यहाँ पर भी यही देखिए इट्स मीन Z1. नाउ अब प्लस नहीं अब मल्टीप्लाई.
Z1 multiplied by Z2 multiplied by Z3 equals Z1 multiplied by Z2 multiplied by Z3। पहले यहाँ ब्रैकेट्स फिर ये शुरू में ब्रैकेट। नाउ वही रूल लेफ्ट हैंड साइड Z1 multiplied by Z2 multiplied by Z3, so it would be like Z1 is Z1 is 3 minus 4 iota, then multiply by Z2 is 4 plus 5 iota, and then multiply Z3 is what is Z3? Minus 5 plus 6 iota. Okay. सो मैंने Z1 और Z2 को पहले उसमें मल्टीप्लाई किया था। ये Z1 एंड Z2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मेरा आंसर आया है 32 माइनस आयोटा। मैं ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर 32 माइनस आयोटा। नाउ अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है -5 प्लस 6 आयोटा से। तो मैं रूल लगा लेता हूँ। Multiplication of two complex number is AC. It's mean 32 multiplied by 5. 5 3 is 15. It's mean 5 30 is 150. 5 2 is 10. So 160 minus 160. AC then minus BD. B is minus iota or minus 1 and D is 6. So minus plus minus then minus 6. 1 6 is 6. नाउ अब उसके बाद ये तो मेरा रियल पार्ट आ गया। अब उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ए डी ए 32 एंड डी 6। तो 32 6 6 2 12 and then 6 3 is 18 19 192। देन उसके बाद फॉर्मूले में प्लस है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। A comma B C comma D equals AC minus BD comma AD plus BC। So AD उसके बाद प्लस है। नाउ BC B is minus iota, C is minus 5। So मैं इसको करूंगा -1 -5 आंसर प्लस आएगा 1 5 is 5 बिकॉज माइनस माइनस प्लस। और ये जो मेरी टर्म है ये पूरी इसके साथ आयोटा होगा। नाउ -160 माइनस माइनस प्लस 6 तो ये हो जाएगा -160 में 6 कम करेंगे -154 एंड देन प्लस 192 प्लस 5 इज 197 iota। So this is my answer when I will multiply Z1, Z2 and Z3। अब मैं जरा राइट हैंड साइड को चेक कर लेता हूं। Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3 और मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूंगा। Z1 3 minus 4 iota multiply Z2 4 plus 5 iota and then Z3 minus 5 plus 6 iota। मैं रूल अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो ए सी 4 5 20 -20 माइनस बी डी बी एंड डी 5 6 30। आयोटा क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि ये एक रियल पार्ट है। ओके, नाउ प्लस ए डी ए एंड डी 4 6 4 24 then plus and BC 5 5 is 25 because minus 25। ओके, सो 3 minus 4 iota ये है यहाँ पे और ये यहाँ पे। नाउ 3 minus 4 iota multiply -20 -30 -50 plus it would be 24 plus minus
So it would be minus 24 minus 25 minus 1, and then there should be iota also. So iota, minus 1 iota, okay, or simply minus iota. ओके, अब मैं जरा इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मैं इसे एक बार फिर से लिख लूं, 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई minus 50 minus iota. Now, so AC, 3A and C, 5 3s are 15, 150 but minus 150. Then minus formula का BD, so ये भी minus minus plus 4, 4 1s are 4. Now plus AD, A and D is minus 1, so it is minus 3, and then plus BC, B minus 4 and C minus 50. So ये हो जाएगा 5 4s are 20, 200. So ये जो मेरी टर्म है ये आयोटा वाली है। ओके, नाउ minus 50 minus 4 minus 154 plus minus 3 plus 200, it would be plus 197 because साइन ग्रेटर नंबर का आएगा एंड देन आयोटा। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, सो आई विल से हेंस left hand side equals right hand side. So it's mean multiplication of complex number is associative. अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर आप उसकी ब्रैकेट्स चेंज करते हैं तो तब भी आंसर इक्वल आएगा। Now the last, multiplication of complex numbers is distributive over addition. डिस्ट्रीब्यूटिव का आपने देखा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, व्हाट डज इट मीन। मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, या पार्ट 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स is distributive over addition. ओके, क्या इसका लॉ था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ब्रैकेट है z2 प्लस z3 से, ठीक है। और अगर कोई पहले, अब यहाँ पे हम पहले प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई, लेकिन अगर कोई पहले z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस लिखे, z1 को z2 से, फिर देन z1 को z3 से, ओके, z1 को z3 से, और फिर उसके बाद प्लस करें, तो वेदर वो इस तरह सॉल्व करे इस तरह सॉल्व करे, आंसर सेम आएगा। ये हमने प्रूव करना है। नाउ फर्स्ट वी विल चूज लेफ्ट हैंड साइड, z1 मल्टीप्लाई z2 plus z3. Now what is z1? 3 minus 4 iota, 3 minus 4 iota, it will multiplied by, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम पहले प्लस करेंगे। 4 plus 5 iota z2, 4 plus 5 iota प्लस करना है, minus 5 plus 6 iota, minus 5 plus 6 iota. Now 3 minus 4 iota, 4 minus 5 is minus 1, plus 5 and plus 6 plus 11 iota. ओके, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, ए सी 3 1 3, ओके, मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि आपको 3 1 माइनस 3, 3 11 प्लस 33 iota. Now minus 4 minus 1 plus 4 iota, minus 4 plus 11 minus
44 iota square. Now minus 3 and then minus 44 iota square will be plus 44 and then 33 iota plus 4. 33 plus 4 is 37 iota. And then 44 plus 44 minus 3 is 41 plus में and then 37 iota. अब जब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो तब भी मेरा यही आंसर आएगा. लेट्स सॉल्व राइट हैंड साइड. It is Z1 Z2 plus Z1 Z3. Z1 is 3 minus 4 iota. Z2 is 4 plus 5 iota plus Z1 is 3 minus 4 iota. Z3 is minus 5 plus 6 iota. ओके तो यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ. ए सी माइनस बी डी, सो 3 4 ज़ा 12, दिस इज ए सी माइनस बी डी. बी इज माइनस 4 एंड डी इज 5, सो 4 5 ज़ा 20 माइनस 20. ये तो मेरी आ गया रियल पार्ट. नाउ इमेजिनरी पार्ट ए डी प्लस बी सी. सो ए डी 3 5 ज़ा 15 प्लस बी सी. देख लीजिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ. ए प्लस बी आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी प्लस डी आयोटा से, तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी. एंड दिस इज योर इमेजिनरी वैल्यू. इट्स मीन आयोटा इसके साथ होगा. ओके नाउ सो हमने AD किया था अभी. AD 3 5 ज़ा 15 प्लस नाउ BC 4 4 ज़ा 16 बट देयर इज अ माइनस साइन, सो माइनस 16. और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है. ओके आयोटा के साथ. यहाँ पे 3 माइनस 5 ज़ा AC, सो माइनस 15. देन उसके बाद माइनस है फॉर्मूले में. देन बी डी, सो बी इज माइनस 4, डी इज 6 6 4 ज़ा 24 माइनस 24. ये रियल पार्ट. अब इमेजिनरी पार्ट ए डी 3 6 ज़ा 18 प्लस नाउ बी सी, तो बी माइनस में है, सी भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 4 ज़ा 20. और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है. Okay. Now minus minus plus 20 plus 12 is 32. Then plus and then plus minus minus 15 minus 6 16 is minus 1 iota. And then plus minus 15 minus minus plus plus 24. So minus 15 plus 24 is 9. And then plus and then 18 plus 20 is 38 iota. So यहाँ पे अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ. रियल पार्ट में प्लस होगा. 32 plus 9 is 41 and imaginary part में minus 1 and plus 38 is plus 37 iota. Now look at here, my right hand side and left hand side both are equal, so hence right hand side equals to left hand side. Okay, so this is all about question number 1 and I have verify all parts. Now let's come to the next question. Okay, so next question is about question number 3. Find the additive inverse of the following numbers. Let's say हमारे पास पहला पार्ट है 3 plus 5 iota. मुझे इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है.
तो आप याद रखिए एडिटिव इनवर्स, दिस इज द एडिटिव इनवर्स। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए कॉमा या ए, मैं इस फॉर्म में लिखता हूं ए प्लस बी आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या ऐड करें कि आपका आंसर आ जाए 0 प्लस 0 आयोटा। सो वो होना चाहिए माइनस ए माइनस बी आयोटा। ओके, सो अब मैं देखता हूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा 3 प्लस 5 आयोटा का। सो सिंपली अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है तो मैं लिख सकता हूं एडिटिव इनवर्स equals minus 3 minus 5 iota. That's all. Understand? Same as with part 2. पार्ट 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 6 माइनस 5 आयोटा। एडिटिव इनवर्स को मैं ए डॉट आई लिखता हूं, तो होगा 6 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। ओके, साइन को चेंज करना है। देन 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 11,0। अब ये आपने किस में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, ये इसी फॉर्म में लिखना है। तो आप लिखेंगे माइनस 11,0। दैट्स ऑल। ओके, इसी तरह अगर पार्ट 4 है तो उसको भी ऐसे ही करना है। पार्ट 4 देख लीजिए 2/3 कॉमा 6। सिंपली आपने बाहर माइनस लगा देना है, दैट्स ऑल। ओके, so additive inverse equals minus 2/3 comma 6. That's all. Okay, and same as part 5 and part 6. part 5 में आपको अंदर -4/5 है, आप उससे बिल्कुल परेशान ना हो, बस आपने ऑर्डर पेयर में लिखना है तो बाहर माइनस लगा देना है, दैट्स ऑल। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4 is about multiplicative inverse. Find the multiplicative inverse of the following complex number. अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पार्ट 1 है 3 प्लस 5 आयोटा। ना अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में क्या पढ़ा है कि अगर a कॉमा बी एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसका a ओवर a स्क्वायर प्लस बी, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। अगर ए कॉमा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मेरा आंसर 1,0। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। गॉट इट? चलिए, सो 3 प्लस 5 आयोटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? Okay, let me write in a clear way. Multiplicative inverse. Okay, now multiplicative inverse is a over a square plus b square. So a is 3 and what is a square? 3 square. And what is b? B is 5 iota, so 5, बट यहाँ पे सिर्फ b है तो मैं 5 आयोटा स्क्वायर। ओके, नहीं, हाँ इस फॉर्म में तो प्लस। ओके, एंड देन माइनस बी, सो -5 आयोटा में बाहर ही लिखूंगा। एंड देन ए स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, आई थिंक मुझे 5 के साथ आयोटा नहीं लिखना। ओके, मुझे सिर्फ 5 लिखना है। तो 3 over 3 square is 9, 5 square is 25 plus -5, then 3 square is 9, 5 square is 25. This is my iota, ये iota है। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 over
wait for a moment. 3 over 9 plus 25 is 34. Then minus 5 over 9 plus 25 is 34 iota. So this is my multiplicative inverse of 3 plus 5 iota. Now part 2 आप देख लीजिए. Part 2 is very easy. 8 iota, इसका multiplicative inverse क्या होगा? ओके, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत ही आसान है. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो मेरा जो फॉर्मूला है वो a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो a 0 होगा. ओके, तो 0 ओवर ए स्क्वायर 0 स्क्वायर. अब ये लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा. b is 8 स्क्वायर प्लस नाउ imaginary now minus b, so it is minus 8 over 0 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. सो ये सिंपली ये तो पूरा 0 हो गया. ओके, तो ये तो है ही नहीं. सो माइनस 8 ओवर 8 स्क्वायर इज 64. ओके, एंड अगर देन आयोटा, और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, सो 8 on the 8 and then 8 8 the 64. So this is simply 1 over 8 iota. This is my multiplicative inverse of 8 iota. Okay, now 10 then 4, इसका multiplicative inverse क्या होगा? 10, 4 लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वेरी इजी, वही रूल अप्लाई करूंगा मैं. अब मैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लिख रहा हूँ. a is 10, then a स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कॉमा माइनस 4 ओवर 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो ये डायरेक्ट में सिंप्लीफाई करता हूँ. 10 ओवर 10 स्क्वायर इज 100, 4 स्क्वायर इज 16, सो 116, देन कॉमा माइनस 4 116. ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा बिकॉज 10 and 16 they both are divisible of 2 and 4 and 16 is divisible of 4. So 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 5 over 58, and then 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 9 the 36. So minus 1 over 29. So this is the multiplicative inverse of 10 and 4. Okay. Now 4 का multiplicative inverse भी इसी तरह मालूम करेंगे and part 5 and 6 का भी. ओके, सो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ ताकि आप इजीली 4 5 और 6 सॉल्व करें. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. Let's check further. So 2, 3 minus 2, 3 equals 0, 0. अब आपको ये बात पता है कि रियल पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि नाउ इट इज सब्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई. सो 2 minus 2 is 0, 3 minus 3 is 0. Yes, so we have got my additive identity. So additive inverse जो है, इनवर्स जो मैं लिखूंगा, दिस इज minus 2, 3. नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अब हम देख लेते हैं. इनवर्स सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ए कॉमा बी, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से.
Okay, so now we are gonna do our a comma b is 2 comma 3, and we will multiply it by a is 2, then a square is 2 square plus b square is 3 square, same as minus 3, b is minus 3, a square is 2 square plus b is 3 square. Then our answers should be multiplicative identity. मैं मल्टीप्लाई करने से पहले उसको सॉल्व कर लूं. सो 2 over 2 square is 4, 3 square is 9. 9 plus 4 is 13, and then minus 3 over 13. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ. सो मल्टीप्लिकेशन में मैं यहाँ पे रूल अप्लाई करता हूँ जो मुझे पता है. ए सी 2 सबसे पहले ए सी से मल्टीप्लाई होगा. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 over 13. देन फॉर्मूले का माइनस बी डी से मल्टीप्लाई होगा. सो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 over 13. ये मेरे पास रियल पार्ट आ गया. नाउ इमेजिनरी पार्ट. सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा d से, ए डी 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 over 13, एंड देन प्लस फॉर्मूले का, और b मल्टीप्लाई होगा c से. सो 3 over 2 over 3. 2 over 13. So this is the multiplication. अब मेरा जो आंसर आना चाहिए 2 2 the 4, 4 over 13, minus minus plus 3 3 the 9 over 13, comma 2 3 the 6, minus 6 over 13, plus 3 2 the 6 over 13. Okay, so 4 and 13, 9 10 11 12 13 over 13, comma minus 6 over 13 plus 6 over 13 is 0. So my final answer is 1 comma 0. This is multiplicative identity. So अब मैं यहाँ पे लिखूंगा multiplicative inverse is multiplicative inverse है 2 over 13, comma minus 3 over 13. ओके, पार्ट बी आप खुद सॉल्व, पार्ट 2 आप खुद सॉल्व करिएगा. इफ यू हैव एनी इशू यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन कमेंट्स. अल्लाह हाफिज एवरीवन.